आज हम क्लास 7 के सब्जेक्ट उर्दू में सबक इसार के बारे में मुख्तसर जानेंगे। सबसे पहले हम लफ्ज़ इसार के मायने देखते हैं। लफ्ज़ इसार के मायने हैं अपने फ़ायदे से दूसरे के फ़ायदे को मुक़द्दम जानना, यानी अपने नफ़े पर दूसरे के नफ़े को तरजीह देना। इसार से मुतालिक एक वाक़या बयान किया गया है आपकी बुक में, पेज नंबर 8 पे। इसमें क्या बताया गया है ये मैं आपको मुख्तसर सा इसका ख़ुलासा बयान करूँगी। पूरी चैप्टर आपने ख़ुद रीडिंग करनी है। बताया ये जा रहा है कि अरब रेगिस्तान है, वहाँ पर एक नौजवान अपने ऊँट पर सवार आ रहा था। उसको एक नखलिस्तान की तलाश थी। नखलिस्तान किसे कहा जाता है? सहरा के दरमियान जहाँ दरख्त वगैरह लगे हों और पानी हो, उसे नखलिस्तान कहा जाता है। तो उस नौजवान को एक नखलिस्तान की तलाश थी और उसको एक नखलिस्तान मिल गया और उसने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गया। उस नौजवान को नींद आ गई, उसने अपना ऊँट किसी दरख्त से बांध दिया। थोड़ी देर बाद उसका ऊँट उस दरख्त से आज़ाद हो गया और वो वहाँ से चल दिया। जो उस बाग का रखवाला था या उसका मालिक था, उसने जब देखा कि एक ऊँट उसके बाग में घूम रहा है और उसके दरख्तों से फल वग़ैरह खा रहा है, तो उसने उस ऊँट को एक पत्थर मारा। इत्तेफाक से वो पत्थर ऐसे लगा कि वो ऊँट उसी वक्त हलाक हो गया। ऊँट की हलाकत के बाद उस रखवाले ने जब उसके मालिक को जगाया तो उसके मालिक को बहुत शदीद गुस्सा आया कि उसने उसके ऊँट को हलाक कर दिया। अब जो रखवाला था वो एक बूढ़ा सा आदमी था। नौजवान ने जैसे उस बूढ़े आदमी की गर्दन से पकड़ा उसे, तो वो उसकी जान निकल गई। अब ये नौजवान परेशान हो गया। इतने में उस बुज़ुर्ग के 2 बेटे आए और उन्होंने उस नौजवान को पकड़ के उस वक्त के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ले गए और उसे बताया कि इस नौजवान ने हमारे वालिद को बेवजह हलाक कर दिया है। नौजवान ने माज़रत की, लेकिन अपना साथ में उसने जुर्म भी कबूल कर दिया। हज़रत उमर ने उसको जुर्म की सज़ा के तौर पर सज़ाए मौत का हुक्म दिया। अब ये नौजवान ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि उन्होंने सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सर पर कर्ज़ लेकर ना मरो और मुझ पर एक यहूदी का कर्ज़ है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि अगर तुम अपनी ज़मानत कोई दे दो तो मैं तुम्हें आर्जी तौर पर रिहा कर दूँगा। अब वो नौजवान वहाँ पर नया था, उसने कहा कि मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, मेरी ज़मानत कौन देगा? तो वहाँ एक सहाबी थे जिन्होंने ये सारा वाक़या उनके सामने ही पेश आया, तो उन्होंने खड़े होके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैं इस नौजवान की ज़मानत लूँगा, क्योंकि कोई भी तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, तो ये अपने आप को बेगाना ना समझे, इसलिए मैं इसकी ज़मानत खुशी से लूँगा। अब नौजवान को आज़ाद कर दिया गया और उसे एक मुकर्ररा टाइम दे दिया गया कि इस टाइम में आपने अपना काम ख़त्म करके दोबारा आना है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक मुसलमान के फ़ाए अहद के बारे में बताया जा रहा है कि वो कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अब ये नौजवान गया अपने इलाके वापस और उसने यहूदी का कर्ज़ वग़ैरह दिया, तो इसके घर वालों ने इसको बहुत रोका कि तुम दोबारा मत जाओ, क्योंकि उस नौजवान का इलाका किसी को भी मालूम नहीं था। अब ये नौजवान कहने लगा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने अहद को कभी ना तोड़ो, तो ये नौजवान दोबारा से वापसी के लिए चल दिया। में ये मंज़र था कि वो दिन मुकर्ररा जो दिन था वो आ पहुँचा था और काफ़ी देर हो चुकी थी। तमाम लोग जमा थे एक मैदान में और वो सहाबी भी वहाँ पर मौजूद था जिसने उस नौजवान की ज़मानत ली थी। अब काफ़ी देर गुज़रने के बाद आखिरकार उस जल्लाद को हुक्म दे दिया गया कि उस नौजवान के बदले इस सहाबी का सर कलम कर दिया जाए। लेकिन अचानक से ही उन्होंने देखा कि दूर से एक गर्दो गुबार सा उठ रहा है। तमाम लोग चिल्ला उठे कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब जब उन्होंने देखा तो वो नौजवान वापस आ रहा था। सब लोग उसकी इस फ़ाए अहद से बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर वो चाहता तो वो छुप सकता था, उसको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उसने
अपने मौसम की जान बचाने के लिए वो वापस आया और अपनी मौत की सज़ा पाने के लिए वो वहाँ पर मौजूद रहा। इस नौजवान के फ़ाए अहद पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस बूढ़े के बेटे सामने आए। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रूबरू ये अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमने अपने बाप का खून माफ़ किया, हम नहीं चाहते कि एक ऐसा सच्चा मुसलमान हमारी वजह से मौत के घाट उतार दिया जाए। हज़रत उमर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उस नौजवान की जान की बख्शिश कर दी। अब स्टूडेंट्स, वो जो सहाबी हैं जिन्होंने उस अनजान नौजवान की ज़मानत ली, वो हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि इसार का, कि सहाबी ने अपने फ़ायदा नहीं देखा और उन्होंने उस नौजवान के फ़ायदे के लिए इसार दिखाया। इसी तरह से उस नौजवान ने भी इसार का मुज़ाहिरा किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस सहाबी की जान बचाने के लिए वो दोबारा वहाँ पर आ मौजूद हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर समझ लिया है। इस चैप्टर को आपने ख़ुद रीडिंग करनी है ठीक से, और इसके बुक वर्क जितना भी है वो आपने तमाम ख़ुद अपनी बुक पे कंप्लीट करना है, और इसके जो सवाल जवाब हैं वो आपको वर्कशीट की सूरत में दे दिए जाएंगे, जो कि आपने वर्कशीट में करके लाने हैं।